यहाँ पे देख पेड़ पौधे आ रखे हैं। मैंने तो बड़ी कोशिश की। यहाँ पे देख संतरे लगे। मेरी तो नींद हो गई पूरी, फटाफट से निकाल के खा लेती हूँ। मैं इसी में से खा लूंगी। बीपी वगैरह चेक करा रही थी, वो फॉर्म लेके आती हूँ। एग्जैक्ट डेट 1 महीने बाद। पजामा आपने उल्टा पहना है। तो हमारी प्लेट आ गई है। मैंने पहली बार देखा है। ये मान लिया हमने चीकू के पापा के लिए। छोरा हरियाणे का, छोरा हरियाणे का, भाई देख मेरा टोरा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। तो सुबह के बज गए हैं 8:30 और हम लोग निकल रहे हैं हॉस्पिटल के लिए। मुझे चेकअप करा के आना है, डॉक्टर ने बुलाया था मुझे। तो बस मैं, गोलू, चीना हम सब रेडी हो गए हैं और बस थोड़ी देर में निकलते हैं। तो हम लोगों को छोड़ने के लिए ना इतने सारे लोग आए हैं। चीकू के पापा, शांति, अभी शिवा भी था, ऊपर गया वापस। तो हमारा यहाँ बिस्तर पूरा सेट हो रहा है। उसके बाद आराम से जैसे हम हमेशा जाते लेट के वैसे ही जाएंगे। तो इस बार हमें निकलने में हो गया थोड़ा टाइम, क्योंकि अभी मैं उठी तो 7 बजे से हूँ, क्योंकि चीकू को स्कूल जाना था, उसे लंच वगैरह बना के दिया। और पता नहीं थोड़ा लेट हो गया इसलिए, क्योंकि भैया को आने में टाइम लग गया। और अभी बज रहे हैं 10, मतलब हमें 3 घंटे जाने में लगेंगे। बजेंगे 10, 11, 12, 1 बजे तक हम पहुंचेंगे। फिर चेकअप वगैरह करा के हम यहाँ पे आएंगे 8-9 बजे तक। गोलू, यहाँ पे देख पेड़ पौधे आ रखे हैं। देखिए कोई और लगाना हो तो घर में। बेचने वाले आएंगे। हाँ बेचने वाले हैं ना। हाँ देख अच्छे पौधे हैं। और ये हमें कैक्टस लेना था घर के लिए। नहीं, एलोवेरा। कैक्टस तो रखते नहीं है घर में, एलोवेरा रखते हैं। तो एलोवेरा ले ले क्या? कहाँ ये प्लांट वाले भैया, ढूंढना पड़ेगा इनको। बहुत ही मजेदार सारे पौधे ये हैं। हमारी यादें है ना बचपन की। ये वाला पौधा है ना, विद्या का पौधा बोलते थे हम ना, इसे। इसको कॉपी के अंदर रखते थे ना कि विद्या पास हो जाएंगे, विद्या तो ये विद्या रखते थे हम। मैंने तो बड़ी कोशिश की, बहुत बार रखा पेड़ पौधे, पता नहीं क्या क्या। मैं नहीं हुआ पास कभी। पता है तो हो जाती थी। एक काम करते हैं, इनमें से जो घर पे रखने लायक है तो सारे रखने लायक है, पर ऊपर हमारी थोड़ी जगह कम है। तो जब मैं बड़ा होकर अपना घर लूंगा ना, तो उसमें कम से कम 500 पौधे लगाऊंगा। तो हम अभी क्या जिसकी केयर कर सकते हैं ना, छोटे छोटे, तो वही रखेंगे जिसकी हम केयर कर सकते हैं अच्छे से। यहाँ पे देख संतरे लगे हुए हैं। नींबू है ये। संतरे हैं गुड्डू। अरे नींबू है पायल, तू सुनती नहीं। नींबू है, अरे नींबू है, नींबू का पेड़ है ये। तो बस हम निकल चुके हैं और अब मैं फटाक से सो जाऊंगी, क्योंकि सुबह 7 बजे की उठी हूँ। नींद आई तो, वरना मैंने एक और सीरीज निकाली है और वो मैं देखूंगी पूरी। क्या मना कर दिया था इन्होंने। मैंने चीकू के लिए मैकरोनी बनाई थी, वो लोग कह रही है पैक करके लाइए क्या। तो चीकू के पापा ने मना कर दिया कि रास्ते में ऐसी चीज मत खाना। तो अभी हम लोग रुक गए हैं कुछ खाने के लिए, प्लस वॉशरूम भी जाना था और बहुत तेज भूख लग रही है, क्योंकि ना मॉर्निंग में हम बिल्कुल भी ना खा के नहीं निकले। क्योंकि चीकू जब गया था ना 7:30 बजे के करीब स्कूल, तो सिर्फ मैंने आधा परांठा खाया था। तो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हम बर्गर खा रहे हैं, क्योंकि ना दूसरी साइड KFC और भी चीजें हैं, बट वहाँ पे बैठने वाला सिस्टम है। पर हम ड्राइव थ्रू करेंगे, क्योंकि अगर बैठ गए तो आधा पौना घंटा चला जाएगा। तो बस सामान लेंगे और फिर चलते हैं खाते खाते। मैं ना हमेशा सो जाती हूँ जब भी हम ट्रैवल करते हैं, बट आज ना सीरीज के चक्कर में हम बिल्कुल भी नहीं सोई। मतलब की ना उसके 4 एपिसोड थे, मैंने रास्ते में 2 एपिसोड निपटा दिए, पूरे 4थे एपिसोड पे पहुंच गई हूँ। और मुझे ऐसा हो रहा है नींद नहीं आ रही। मैं सोच रही हूँ एपिसोड देख कर सोऊं, बट ना जो एपिसोड है ना वो हर फ्राइडे आएंगे, तो मुझे अभी वेट करना पड़ेगा 5वें एपिसोड का। गोलू बिल्कुल नहीं सोई, मैं तो पूरा रास्ता सोती हुई आई हूँ। मेरे को भी, मैं भी देख रही थी अपनी सीरीज, पर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा 7 बजे की उठी हूँ, सो जाती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे अपना ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है ये इन सब चीजों से। तो मेरी तो नींद हो गई पूरी। फिर मैं जैसे उठी ना, अभी पहले मैं वॉशरूम गई और मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, क्योंकि घर से मैंने कुछ नहीं खाया था। पहले खाना खाऊंगी और उसके बाद हम लोग, नहीं हमें टेक अवे करा रहे हैं, टेक अवे करा के हम गाड़ी में ही खाएंगे। 12 बज गए, हमें 1 घंटा लगेगा। वैसे तो हम लोग एकदम टाइम से पहुंच जाते हैं, बट आज के हम घर से बहुत ज्यादा लेट निकले थे। तो अभी मैंने देखा जो रास्ता है ना 1 घंटे का नहीं है, रास्ता 2 घंटे का है। अप्रोक्सीमेटली 12 बज रहे, तो हम लोग 2 बजे तक पहुंचेंगे। तो वही सही बोल रहे थे चीकू के पापा, तो मैं आते आते ना शाम के 7 या 8 बज जाएंगे। बस घर जाके खाना खाएंगे, चीकू को सुलाएंगे, क्योंकि कल चीकू का स्कूल है। वैसे ना मुझे बर्गर बिल्कुल पसंद नहीं है, पर इस टाइम पे ना मेरे को बर्गर पसंद आ रहा है, मैं बर्गर खा रही हूँ। वैसे मैं जब भी मैकडी या कहीं जाती तो बर्गर कभी नहीं खरीदती, पर इस बार मैंने कल भी बर्गर खाया था, परसों तरसों खाया था, और आज फिर से मैं बर्गर खा रही हूँ। तो अपनी अपनी कोक सब हाथ में उठा के जा रहे हैं, क्योंकि टेक अवे करवाया हमने। गाड़ी में ही बैठ के खाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम आधा घंटा और रुक गए ना, तो जाते जाते हमें हो जाएंगे 2:30-3 और डॉक्टर उठ जाएगी, क्योंकि डॉक्टर हमारी 3 बजे तक ही बैठती है। और हमने बताया भी नहीं उनको कि हम आ रहे हैं, रैंडम जा रहे हैं हम। इनसे क्या होगा समझ नहीं आ रहा, बड़े छोटे छोटे से बर्गर है। चलो कोई नहीं, मुंह तो मीठा हो ही जाएगा। तो यहाँ पर ना पायल और मैंने भी ना एक ही कोल्ड ड्रिंक ली है, क्योंकि ना मेरा मन नहीं कर रहा था इतना कोल्ड ड्रिंक पीने का। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी ले लेती हूँ बस। मुझसे तो बिल्कुल नहीं रहा जा रहा, बिल्कुल भी। तो मैं फटाफट से निकाल के खा लेती हूँ, और मुझे नहीं लगता इसमें मेरी भूख मिटेगी। मुझे लगता है कुछ और भी लेना पड़ेगा रास्ते में। तो हमने उसको बोला था इसमें कोई सॉस वॉस मत डालना, तो उन्होंने तो बिल्कुल ही सिंपल सादा दे दिया हमें। 3 प्याज के टुकड़े लगा दिए, या टिक्की लगा दी है, तो ऊपर से बर्गर रख दिया है। मतलब ये क्या मजाक हुआ है तेरे साथ और मेरे साथ? अलग अलग ही खा सकते हैं। क्या मजाक हुआ? ये तो चीकू के लिए बिल्कुल बेस्ट है। चीकू दोनों ऊपर के बन खा लेता और हम खा लेते टिक्की। यार मेरे को लगा कुछ तो डालेंगे सॉस। तो गाइस हमारी ना लाइटें जल गई दोनों साइड की। भैया ना टिक्की
बंद कर रहे थे पर डिक्की बंद हुई नहीं, फिर टॉल आ गया था तो हम रोक नहीं पाए, तो अब गाड़ी रोक कर डिक्की बंद करते हैं। तो बर्गर तो खा लिया है, और बर्गर ना मैंने सिर्फ इस साइड से खाया है, तो ऐसा लग रहा है कि यही वाली दाढ़ है मेरी गीली हुई है, ये वाली अभी भी सूखी है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक भी इधर से पिया और बर्गर भी इधर से खाया। अब लग रही है भूख, तो मैं ये सोच रही हूँ कि ये तो यार ऐसा लग रहा है कि हमने सिर्फ एक केला खाया हो, बर्गर इतना छोटा था। तो अब देखते हैं आगे कुछ और दिखेगा तो खरीद के जरूर खाएंगे। वहाँ पे ना बिल्कुल सामने ना हमें पैटीज दिख गई थी, हमें नहीं मतलब पायल को दिखी थी। पायल की नजर जैसे कि आपको पता है बहुत ही तीखी नजर है, तो वहाँ दिख गई थी, तो भैया को भेजा, हमने कहा भैया एक ले आओ, अगर एक अच्छी होती है तो हम आगे और ले लेंगे, क्योंकि ऐसा होता है अक्सर कि ना जगह जगह की पैटीज का टेस्ट अलग अलग होता है। गाइस मेरे स्कूल टाइम पे ना दो चीज बहुत फेमस थी मेरे स्कूल में, एक तो पेटीज, और पेटीज इतनी टेस्टी होती थी ना, वो इतनी टेस्टी होती थी। हमारे स्कूल की एक आंटी थी और एक भैया थे जो सफाई के लिए होते हैं ना स्कूल में, वैसे ही थे दो, तो वो लोग बेचते थे। ओहो क्या बेचते थे पेटीज, वो इतनी टेस्टी होती थी और 5 रुपए की मिलती थी उस टाइम समोसे भी अच्छे पे। होते अभी कैसा है? मैंने तो अभी सिर्फ ऊपर का फन फन सा खाया है। सही है, पनीर खाओगे आलू? फन सा खाया है। मैं इसी में से खा लूंगी। तो हम लोगों ने ना एक ही पैटी ली है, हमने सोचा 2 खाई नहीं जाएगी, क्योंकि ऐसा होता है जब ना भूख लग रही होती है ना बहुत सारी, और आप हल्का सा बीच में इंटरवल डाल दो ना पायल, तो वो भूख मिट जाती है, फिर उसके बाद हम ज्यादा नहीं खा पाते। मतलब अगर एक साथ 2 बर्गर हो जाते तो सही रहता। तो हमने पेटीज तो खा लिए, पर पेटीज खा के बिल्कुल मजा नहीं आया। अभी भी ऐसा लग रहा है मुझे पेट भरा नहीं है, खाली है, पर कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे अभी कुछ नहीं खाऊंगी, बीच में नहीं रुकूंगी, और वहीं जाके देखते हैं। वहाँ पे एक भैया की बहुत अच्छी शॉप है, वहाँ जाके खाएंगे कुछ और चाय भी पियेंगे। तो बस 2 मिनट और हम पहुँच गए हॉस्पिटल, और हमें बज चुका है 1:40 हो गया हमें पहुँचने में। वो बैठने ये ना लेट के तो सही रहता है, और अगर बैठ जाओ ना तो ये हिलने लग जाती है गाड़ी पूरी। तो यहाँ पे ना पायल का बीपी चेक हो रहा है, और सारे डॉक्टर्स बहुत ही खुश हैं, पायल को कांग्रेचुलेशन बोल रहे हैं, स्पेशली आए हैं कांग्रेचुलेशन बोलने, थैंक यू। तो यहाँ पे ना बीपी चेक भी हो गया, वेट चेक भी हो गया, बस अब डॉक्टर से मिलना है। यहाँ पे थोड़ी सी लाइन लगी है पेशेंट्स की, तो 2-4 पेशेंट के बाद हमारा नंबर है। तो गोलू का भी मैं जरा बीपी वगैरह चेक करा रही थी, क्योंकि कल इसे ना फीवर चढ़ गया था रात को, फिर इसे डोलो खानी पड़ गई थी, तो मैंने कहा तू दिखा ले, क्योंकि तू बीमार पड़ती रहती है, मैं आई हूँ इतनी दूर तो तू भी चेक करा ले। तो अभी हमने बीपी वगैरह चेक करा लिया, वेट चेक करा लिया है, पर अभी बाहर ज्यादा भीड़ है और हमने अपॉइंटमेंट भी नहीं ली थी, तो हमें वेट करना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ वेटिंग रूम में वेट कर रहे हैं। और जैसे मैम चेकअप कर लेती हैं तो हम निकलते हैं घर के लिए, क्योंकि मुझे ना आज सुबह से ऐसा लग रहा है वॉमिट जैसा। तो चीकू भी स्कूल से आ चुका है, वो खाना खा रहा था, अभी उसका वीडियो कॉल आया मुझे कि मेरी एक्चुअली करवा चौथ की थाली मैंने ऑर्डर की हुई थी, वो आ गई है, उसने पूरा खोल खाल के रख दिया है, सामने मुझे दिखा रहा था अभी वीडियो कॉल पे। रिकॉर्डिंग भी आई है चीकू की। तो अभी रिकॉर्डिंग आई है चीकू की मेरे पास। तो उसका कहने का ये मतलब था, उसने आई लव यू सबसे पहले इसलिए बोला कि वो मेरे को फोन करके बोला था, मम्मा आज मैं ट्यूशन नहीं जा रहा, मैं छुट्टी कर रहा हूँ। मैंने उसे मना कर दिया और फोन काट दिया, इसलिए उसने रिकॉर्डिंग मुझे भेजी है मनाने के लिए कि आई लव यू मम्मा, आज मैं ट्यूशन नहीं जा रहा हूँ। तो गाइस आप दवाइयाँ देख सकते हो, ये मेरी सिर्फ और सिर्फ 2 महीने की दवाइयाँ जो डॉक्टर ने लिख के दी है। इसमें इंजेक्शन भी है कुछ, और मेरी खाने की भी दवाई है जो मेरी अभी चल रही थी रेगुलर, वही बढ़ाई है दवाइयाँ। मतलब ये दवाइयाँ ना, मतलब मेरे को लग नहीं रहा था, मुझे लग रहा होगी 2-2.5-3 हज़ार रुपए की। ये दवाइयाँ इतनी महंगी है, सच में बहुत ज्यादा महंगी है। तो डॉक्टर ने अभी दोबारा से फोन किया, वापस ऊपर बुला रहे हैं, क्योंकि वो मेरे को स्कैन लिख के देंगे, और क्योंकि जब तक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन नहीं होती, स्कैन नहीं करता है कोई, तो वो मैं लेना भूल गई थी, उसके लिए जा रही हूँ वापस ऊपर, वो फॉर्म लेके आती हूँ। फिर कौन से हफ्ते में, 8वें हफ्ते में मुझे स्कैन के लिए बोला गया है। तो अभी हम लोगों ने ना पर्ची ले ली है डॉक्टर से, और डॉक्टर ने बोला है कि काम करना, स्कैन करवा के ना हमें दिखा देना, ताकि उस चीज से टाइम बच जाए। तो अब पायल को जाना है पूरे 1 महीने बाद, मतलब कि जैसे जो आज डेट है ना उसकी एग्जैक्ट डेट 1 महीने बाद। तो अभी पायल को ना एक इंजेक्शन भी लगा है जो इसको हर हफ्ते लगना है, तो उसके अंदर ना काफी पेन होता है। तो डॉक्टर ने पहले हम बता दिया था कि ये इंजेक्शन है ना, इसमें पेन होता है। और सीरियसली इतनी सारी दवाइयाँ देख के ना मुझे चक्कर आ रहे हैं, देख सकते हो बहुत सारी आप मेडिसिन ये देख सकते हो, ये सारी मेरी मेडिसिन है, पूरा डब्बे भरे पड़े, 3 पन्नी है ये, 3 पन्नी है। 1 पन्नी मेरे पास है ये रही। ये इमरजेंसी है, ये डॉक्टर ने मुझे इसलिए दी है, मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि आपको हर एक चीज़ का पता होना चाहिए ना IVF में क्या है क्या नहीं है। कि अगर आप मेरे को कोई भी स्पॉटिंग बोलते ना, स्पॉट या ब्लीडिंग या फिर ब्लीडिंग हो जाती है ना, ब्लड का स्पॉट, तो उसके लिए ये इमरजेंसी उन्होंने इंजेक्शन और दवाई दी है मुझे, कि ये सिर्फ इमरजेंसी पे यूज़ करनी है, और ये सारी जो है वो मेरी रेगुलर दवाइयाँ हैं जो चलेंगी मेरी पूरी 2 महीने के लिए, 2 महीने के लिए दी है उन्होंने।
तो अभी ना बहुत तेज भूख लग रही है, क्योंकि वो जो मिनी बर्गर था ना वो खाया था हमने, उससे बिल्कुल भूख नहीं मिटी। फिर साथ में पैटीज भी खाई थी, वो भी ऐसी थी, आधी दिखाई थी। तो अभी पेट्रोल डलवा रहे हैं हम गाड़ी में, तो जैसे पेट्रोल का काम हो जाता है उसके बाद हम कुछ खाएंगे और फिर निकलेंगे। और आज ना सच में बहुत लेट हो गए हम, नहीं तो हम कभी कभी ऐसा होता है कि 5 बजे के करीब ना घर पहुंच जाते हैं, बट आज तो 4 यहाँ ही बच गए। इससे पहले वाले शॉट में ना हम यहाँ पेट्रोल डलवा रहे थे और गोलू को बिल्कुल नहीं पता था। हमारी गाड़ी की खिड़की से वो पेट्रोल वाले भैया गोलू को ऐसे दिख रहे थे जैसे पता नहीं मैंने पेट्रोल के पैसे नहीं दिए, या मैं पता नहीं स्पीड वाला पेट्रोल नहीं भरवा रही। मैं सोचती हूँ क्यों भरवाऊँ स्पीड वाला पेट्रोल, है दोनों सेम ही होते हैं, सेम ही होता है, बस पता होता होगा कुछ ना कुछ डिफरेंस को होता होगा, मुझे नहीं लगा इतना। तो ये ना पायल की हरकतें हैं सच में, मतलब ऐसा कौन है वहाँ पे ना पायल को बोलते, नर्स बोलती वहाँ पे कि पजामा आपने उल्टा पहना है तो अब हम इतनी दूर आए हैं तो हमने सोचा यहाँ पे मार्केट हमें अच्छी लगी है, तो हम करवा चौथ की शॉपिंग भी कर लें, क्योंकि करवा चौथ आने वाला है और हमने अभी तक कुछ भी शॉपिंग नहीं करी करवा चौथ के लिए। 1 महीना ही रह गया, 1 ही महीना रह गया है करवा चौथ का, 1 महीना भी पूरा नहीं है शायद, थोड़ा दिन। तो थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर लेंगे करवा चौथ की। बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में आए तो कुछ खा लेते हैं। तो गोलू आलती पालती करके बैठी है ऊपर चप्पल वप्पल निकाल के, क्योंकि बहुत ही कंफर्टेबली ये सोफा यहाँ पे रखा हुआ है। और गोलू ने अपने लिए ऑर्डर करी है फ्रेश लाइन सोडा और चाउमीन और मैंने करी है फ्राइड राइस। हाँ, तेरा कल से मन कर रहा था खाने का। गोलू ये तो बिल्कुल पानी नींबू पानी जैसा लग रहा है। अब मेरा नींबू टेस्ट में पानी कैसे? टेस्ट में अच्छा है। मैंने सोचा इसमें थोड़ी सी ना चीनी और थोड़ा सा आइस दिलवा लूं, मेरे को कम लग रही है कमी। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है खाने से पहले प्लेट्स आ जाती हैं, तो हमारी प्लेट आ गई है पर अभी खाना नहीं आया और ये भूखे जो है ना ये पानी से काम चला रहे हैं। ये आ चुके हैं फ्राइड राइस, जो कि मेरे को बहुत दिन से खाने का मन था। मेरा और पायल का और चीना का दिल खुश हो गया फ्राइड राइस खा के। सच में बहुत टेस्टी फ्राइड राइस है। थोड़े थोड़े हमें स्पाइसी चाहिए थे, मुंह से थोड़ा सा ऐसे लगे कि हाँ स्पाइसी है। तो यहाँ पे ना पेस्ट्री की जो वेराइटी है ना वो बहुत ही डिफरेंट है। मतलब ये लोटस ये मैंने कभी देखी नहीं है, ये नुटेला भी नहीं देखी मैंने कभी। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है बच्चों के लिए डोनेट्स भी हैं, बहुत अलग अलग तरीके के डोनेट्स हैं, है ना। ये क्या है गोलू? मैक्रोन मैंने पहली बार देखा है। मैंने खाया। लेके जाऊँ चीकू के लिए? खाएगा? अच्छा होता है, क्यूट होता है। रहने दे, क्यूट है तो फिर रहने दे। तो चीकू के लिए इतनी दूर तक ये नहीं लेके जा सकते हैं, क्योंकि हमें अभी ट्रैवल करना है 2.5 घंटे का, तो खराब हो जाएगा, ये नहीं ले सकते हैं। ये सारा माल जो लिया है हमने चीकू के लिए लिया है, लेकिन इसे छुपा के हमें देना पड़ेगा उसे, एक करके। एक साथ नहीं दे सकते उसे सब कुछ। और साथ ही साथ ये माल लिया हमने चीकू के पापा के लिए, क्योंकि चीकू के पापा और गोलू आटे के बिस्किट बहुत शौक से खाते हैं, और ये देसी घी में बने हुए आटे के बिस्किट हैं। तो ये जो सामान है ना, इन सब के जो ट्रिक है वो ये है कि चीकू जब सुबह उठता है ना तो वो स्कूल खुश होकर जाए, तो हम इसको छोटी मोटी चीजें देंगे ना, ऐसे सुबह उठ के बोलेंगे चीकू देखो चुप्पा चुप दे रही है या एक कैंडी दे रही है, तो वो खुश हो जाएगा। तो ये बच्चों को खुश करने की ट्रिक है, आप भी इसको यूज करना। मैंने यूज करी है, बच्चे बहुत खुश रहते हैं ऐसी चीजों से। जब घर से बाहर निकल रहे ना बच्चे, उनके हाथ में ना एक चॉकलेट या च्युइंगम थाम दो, मजा आ जाता है उनको। तो ये गलत ट्रिक है, ये आप बिल्कुल मत आजमाना, ठीक है। इससे बच्चों के दांत खराब होते हैं, ये तो पगली है। ये तो हम कभी कभी देते हैं, उसे रोज नहीं देते। तो भाई पायल यहाँ पे सोने लगी है। देखो सोना जरूरी है, क्योंकि अभी रेस्ट नहीं करेगी तो क्या करेगी। तो रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले 3 महीने बोलते हैं ना, जितना हो सके रेस्ट करो, जरूरी काम हो घर से तभी निकलो। चीकू के पापा ने बोला था कि जाते हुए यहाँ पे वो चिक लगवा लेना, पर हम बीच में कहीं रुके नहीं, सिर्फ खाने के लिए सामान लेने के लिए उतरे थे, उसके बाद कहीं रुके नहीं, तो हमने नहीं लगवाई। तो वहां से ना रोशनी आ रही है, ये देखो कितनी ज्यादा रोशनी आ रही है, मुंह पे पूरी वो आ रही है रोशनी। चद्दर भी नहीं लाए, और आज हम चद्दर भी लाना भूल गए, अदरवाइज हम चद्दर लेके आते थे पहले। मैं और पायल तो सो गए थे 2 घंटे के लिए, और बहुत ही अच्छा लगा सोकर। पर अभी भी देखा कि ना बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। मतलब कि ना जब मैंने ये सोचा था कि हम लोग पहुंच जाएंगे 8 बजे तक, 8 पूरे बज गए हैं और हम लोग अभी भी घर नहीं पहुंचे। अभी भी 10-15 मिनट बचे हैं। रास्ते में बारिश भी आई थी, तो ट्रैफिक काफी सारा है। तो हॉस्पिटल से आने के बाद हम लोगों ने चेंज वेंज किया और चीकू पापा गए हैं डांस क्लास में। और मेरे नीज में ना पता नहीं क्यों बहुत पेन हो रहा है ऐसे। पहले भी 1-2 बार हुआ है, लेकिन अभी जो कंटिन्यूस हो रहा है नीज में पेन, पैरों में पता नहीं, लातों में क्यों दर्द हो रहा है। डॉक्टर को सुबह फोन करूंगी, इस दर्द के बारे में पूछूंगी। क्या ढूंढ रही थी ना? उन्होंने मुझे बोला मैगी पड़ी ढूंढ के। मैगी तो पड़ी होगी। नहीं पड़ी। और यहाँ पे अभी हमने बनाए हैं ये आलू, क्योंकि ये वाली आलू गोभी बनी थी, इसमें सिर्फ गोभी दिख रही है।
तो आप जिम्मी को देख सकते हो कैसे बैठा था, मतलब कम से कम 10 मिनट बैठा है लड़का ऐसे। अब जैसे कैमरा चल गया ना, इसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। तो खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, फिर भी जबरदस्ती एक रोटी खाई है। और अब जो है हम सोने की तैयारी कर रहे हैं। इस वाले व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं।